हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 28 साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो मेन फैब्रिक है और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। तो सबसे पहले अस्तर के फैब्रिक पर हमें बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है। तो जितने आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट करेंगे प्लस 2 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और सबसे पहले नीचे से कपड़े को सीधा कर लेना है। फुल को अपनी तरफ करते हुए मेजरमेंट लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ाकर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ाकर ही लीजिएगा। 28 के हिसाब से शोल्डर रख रही हूँ मैं 4.5 इंच पर। आर्म होल लिया है मैंने 5 इंच पर। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 28 आ रहा है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 7 इंच और 2 इंच मार्जिंग का। आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिंग रख लीजिएगा। ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारी 24 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 6 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 2 इंच मार्जिंग का। मैंने 2 इंच की मार्जिंग रखी है। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग 1.5 या 2 इंच तक रख सकते हैं मार्जिंग। तो देखिए, जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। फ्रंट पार्ट निकालने के लिए हमें बैक पार्ट से 1.5 इंच या 2 इंच तक फैब्रिक को ज़्यादा फोल्ड करना है। तो जैसे हमने बैक पार्ट की फोल्डिंग रखी है उससे 2 इंच बढ़ाकर फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और सबसे पहले नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को सीधा कर लेंगे। अभी प्रिंसेस कट ब्लाउज है, तो 1.25 इंच ऊपर की तरफ करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फ्रंट ओपन है तो फ्रंट साइड में हमें 1/2 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब दोनों लाइन छोड़ते हुए हम बैक पार्ट रखेंगे और एज इट इज बैक पार्ट की हमें मार्किंग कर लेनी है। जैसे बैक पार्ट की कटिंग की है उसी के बराबर से मार्किंग कर लेंगे और बैक पार्ट निकाल कर अलग कर लेंगे। अब हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है, तो चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब साइड से 1/2 इंच बढ़ाएंगे प्रिंसेस कट के लिए और नीचे से 1.5 इंच बढ़ाएंगे। ऐसे हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जो जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग कट करना है। फ्रंट आर्म होल की गोलाई हमें बैक की ही कट करेंगे। फ्रंट आर्म होल की गोलाई हम स्टिचिंग के बाद देते हैं हमेशा प्रिंसेस कट ब्लाउज को। अब हम फ्रंट नेक की मेजरमेंट लेंगे। तो नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 1.7 इंच पर और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 6.5 इंच पर और नीचे से विड्थ में 2.2 इंच रखते हुए ऐसे हमें चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक की मार्किंग कर लेंगे। अब नीचे से 3.5 इंच पर रखना है और डाट आ रहा है मेरा 10 इंच पर और यहाँ से 4.25 इंच लेते हुए ऐसे हमें डाट की मार्किंग कर लेनी है और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन आर्म होल की तरफ ले जानी है, तो 1/2 इंच सामने की तरफ लेते हुए ऐसे प्रिंसेस कट का शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब नीचे डाट की मार्किंग करनी है। 1.5 इंच रखी है और लेंथ में लिया है मैंने 2 इंच और ऐसे डाट की मार्किंग कर लेंगे प्रिंसेस कट का। अब आर्म होल की तरफ से हमें छोटा डाट देना है। 2.5 इंच तक हम ऐसा 1/2 इंच का डाट देंगे, इससे हमारी फिनिशिंग बहुत ही परफेक्ट आती है। इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे और जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें कट कर लेना है। आर्म होल की तरफ से डाट को भी हम अलग छाट लेंगे और जो नीचे का डाट है उसको भी हमें इसे छाट लेना है। अब साइड से फैब्रिक को ऐसे 1/2 इंच ऊपर की तरफ करते हुए इसे छाट लेंगे और उसको हम ऐसे कट कर लेंगे। मार्किंग करते हुए कट करना है। अब जो फ्रंट नेक है उसको भी हमें कट करना है और फ्रंट ओपन है तो सेंटर से भी फैब्रिक को हम ऐसे कट कर लेंगे। अब हमें देखिए दोनों पार्ट कट हो चुके हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए 4 फोल्ड करते हुए मैंने स्लीव्स का फैब्रिक लिया है और तैयार स्लीव्स मेरी 10 इंच पर हो रही है, तो 1 इंच बढ़ा कर ली है और 3.5 इंच पर हमने स्लीव्स को डाउन किया है। आर्म होल की गोलाई चेक कर लेंगे, वो आ रही है मेरी 7 इंच और 2 इंच मार्जिन का हम फैब्रिक अलग से अटैच करेंगे। फैब्रिक हमारा कम आ रहा है और 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई करनी है। ऐसे मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 4.5 इंच पर स्लीव्स का राउंड आ रहा है उसको उसी तरह से कट कर लेंगे। अब सेंटर से कट करना है। साइड से हम फैब्रिक को ऐसे अटैच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से स्लीव्स कट की है और सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक के साथ कट करने हैं। मेन फैब्रिक के साथ कट करते वक्त 1/2 इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। बैक पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिजाइन के साथ। अभी ये वीडियो में हमें फ्रंट पार्ट ही देखना है, तो फ्रंट पार्ट की हम देखेंगे स्टिचिंग।
तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखने हैं, सभी पार्ट को मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे और अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर हमें अस्तर का फैब्रिक रखना है और अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही स्टिच कर लेंगे। तो देखिए जैसे हमने अस्तर का फैब्रिक कट किया है उसी के बराबर से स्टिच कर लेना है। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा और जो स्टिचिंग होने के बाद मेन फैब्रिक को हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। ऐसे दोनों साइड के पार्ट कट करने हैं। अब जो सामने का पार्ट है उसको भी हमें मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से हम स्टिच कर लेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस ना आए, इसका ध्यान रखें। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। इसी तरह से दोनों साइड के पार्ट ऐसे ही हमें रेडी कर लेने हैं। देखिए इस तरह से दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब जो प्रिंसेस कट का पार्ट है उसको हम पाइपिंग बनाएंगे। तो पाइपिंग में मेन फैब्रिक का ही फैब्रिक लिया है, आप चाहे तो कॉन्ट्रास्ट में कोई गोल्डन फैब्रिक भी ले सकते हैं और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे राउंड से हमें पाइपिंग को पट्टी को अटैच करेंगे। अब पट्टी को ऐसे पलटा लेना है और पलटाने के बाद पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। इससे हमारी पाइपिंग बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी होगी। पाइपिंग के लिए हमेशा तिरछे में ही पट्टी लीजिएगा, तभी हमारी पाइपिंग फिनिशिंग के साथ रेडी होती है। और ऐसे पट्टी के कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है उसको हम ऐसे छाट लेंगे। देखिए एक्स्ट्रा पट्टी को छाट लेना है। अब पूरे पट्टी को हमें फोल्ड कर लेंगे और पाइपिंग को बाहर की तरफ निकालते हुए हमें फिनिशिंग के साथ सिलाई के ऊपर सिलाई करते हुए हमें फिनिशिंग के साथ पाइपिंग रेडी करेंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये पाइपिंग रेडी हो चुकी है। अब जो प्रिंसेस कट का पार्ट है साइड का पार्ट उसको हम अटैच कर लेंगे। तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए बराबर से अटैच कर लेना है और जैसे हमने राउंड में कट किया है उसी राउंड में हम अटैच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। तभी हमारी प्रिंसेस कट की फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग होती है और पॉप भी बहुत ही अच्छे से निकल के आता है। देखिए इसी तरह से अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेंगे। अब जो सेंटर का छोटा डाट देना है इससे भी हमारी फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है। तो देखिए साइड से हमें ऐसे छाट लेंगे, फैब्रिक को एक्स्ट्रा दिख रहा है और सीधी एक कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। आप चाहे तो नीचे भी पाइपिंग अटैच कर सकते हैं, मैं कमर पट्टी ही अटैच कर रही हूँ और ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा पट्टी को हमें ऐसे कट करना है और पूरे पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और एक क्रॉप स्टिच कर लेंगे। ऐसे हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। अब हमें हाई की पट्टी अटैच करनी है। हाई की पट्टी हमेशा मेन फैब्रिक की ही लीजिएगा और जो हाई हुक पट्टी के लिए हमने मार्जिन छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को अटैच कर लेंगे और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेनी है और पट्टी को 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए हमें पट्टी को फोल्ड करते हुए फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेंगे। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेनी है। एक्स्ट्रा पट्टी को हम ऐसे छाट लेंगे और एक स्टिच और कर लेंगे एक पैर का मार्जिन रखते हुए। ऐसे हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। दोनों हाई हुक की पट्टी चेक कर लेंगे, कम ज्यादा हो तो नेक रेडी करने से पहले उसको हम ऐसे छाट लेंगे। अब नेक को लगाने के लिए मैंने तिरछे में अस्तर के फैब्रिक की ही पट्टी ली है, आप चाहे तो पाइपिंग भी बना सकते हैं, मैं तुरपाई की ही पट्टी बना रही हूँ। अब ऐसे तिरछे में पट्टी अटैच की है, एक पैर का मार्जिन रखते हुए ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को ऐसे पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है बाहर की तरफ से उसको हमें ऐसे छाट लेना है। देखिए इसी तरह से एक्स्ट्रा पट्टी को छाट लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। बाद में हमें सुई धागे से तुरपाई कर लेनी है और ये रॉप स्टिच हम निकाल लेंगे। ऐसे हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेंगे और दोनों पार्ट रेडी होने के बाद आर्म होल की गोलाई दे देनी है। तो हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए ऐसी मार्किंग कर लेंगे। अब जैसे मार्किंग की है उसी के बराबर से स्टिच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें इसे कट कर लेना है। ऐसे ही हम दोनों पार्ट को रेडी कर लेंगे। दोनों आर्म होल की गोलाई भी स्टिचिंग के बाद दे देंगे।
तो देखिए इसी तरह से हमारे ये दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।